हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए थे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में स्टूडेंट्स आपको मैंने बता दिया कि ग्राफ को शो कैसे करना, ग्राफ को बनाना कैसा है। आज मैं एक ट्रिक और आपको बताऊंगा कि ग्राफ मेथड में आपका जो आंसर आया वो राइट है कि नहीं है, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मे भी आप कभी ग्राफ सॉल्व कर रहे हैं और ग्राफ में सॉल्व करते टाइम मे भी आपका गलत भी हो सकता है, आंसर जो आपका रॉन्ग आ सकता है। तो आप एक अलग मेथड से, एक डिफरेंट मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ग्राफ का जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। मींस क्या है, ये ग्राफिकली शो करने का है। आपको कौन से मेथड से सॉल्व करने का है? ग्राफ के मेथड से सॉल्व करने का है। तो सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा। पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ग्राफ का पहला इक्वेशन मैंने दे दिया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स क्या बनाने का, ध्यान दीजिए यहाँ पे बॉक्स। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे जो बॉक्स बनाने का आपको क्या करने का, यहाँ पे आपको जो बॉक्स बनाने का है वो तीन टाइप का बनाने का। तीन टाइप में से यहाँ पे 3 मेथड्स का जो बॉक्स बनाने का। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स वाई बनाने का है। मीन्स एक्स वाई और एक्स वाई। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, 0 1 2 क्या करने का, ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। समझ में आया? जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था सेम ये भी करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है। अभी क्या करना रहेगा, उसके बाद सबसे पहले डायरेक्ट ऑलरेडी 0 1 2 ये हम लोग अपनी तरफ से पुटअप करेंगे। ठीक है, अब जितना भी क्वेश्चन आएगा यही पुटअप करने का, 0 1 2। समझ में आया? x की वैल्यू डायरेक्टली हम अपनी तरफ से पुटअप करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन से फाइंड आउट करने वाले हैं। समझ में आया? अभी देखिए ये इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? 6 माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि 6 लिखा है, x प्लस में राइट साइड में जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। अब ये लिखने का रीजन क्या है, ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब हम लोग ने उसको दे दिया है। तो हमको y का फाइंड आउट करने का है। तो x की वैल्यू अगर मैं एक बार 0 पुटअप करता हूं, तो x की वैल्यू जब 0 किया, x इज इक्वल टू 0 पुटअप किया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। समझ में आया? y इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है, 6। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं अभी, 0,6। समझ में आया कैसे हुआ? 0 पहले क्यों लिखूंगा, डेट इज कॉल्ड x ऑलरेडी इज गिवन इन दी फर्स्ट। समझ में आया? पहले ही बार हमेशा x को दिया जाता है। समझ में आया? अभी y का क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 6 लिखा। अभी देखिए दूसरी बार में अगर मैं x इज इक्वल टू पुटअप करता हूं 1, कौन से, इक्वेशन नंबर 1। इफ यहां पे लिख सकता हूं मैं, इफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू 1 अगर मैं पुटअप किया तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1। y इज इक्वल टू कितना आया, 5। समझ में आया? y इज इक्वल टू कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे अभी क्या मैं लिख सकता हूँ, 1,5। समझ में कितना इजी है, देखिए कितना इजी है यहाँ पे। तीसरा क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुटअप करता हूँ अगर मैं, x इज इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर मैं पुटअप करता हूँ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2। 6 माइनस 2 तो y इज इक्वल टू कितना बचा, 4। समझ में आया? अभी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 4। समझ में आया? उसके बाद क्या लिखूंगा, 2,4। देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन का जो 3 पॉइंट था वो मिल गया। अब 3 ही पॉइंट क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि मिनिमम 3 पॉइंट से हम लोग को ये कंसीडर होता है कि हमारा जो आने वाला जो लाइन है एक ही लाइन में बनेगा। 2 पॉइंट से कभी आप कंसीडर नहीं कर सकते। समझ में आया? तो मिनिमम 3 पॉइंट आपको लेना मस्ट है। ठीक है, सेम ये चीज ये इक्वेशन का हो गया है। अभी सेकंड इक्वेशन का लेंगे। सेकंड इक्वेशन का क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। समझ में आया क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी सेम वही बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बॉक्स थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन रहा है यहाँ पे, तो आप उसको ना थोड़ा सा सही कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बॉक्स आप कैसा भी बनाए कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए आप फिट पेंसिल से बनाए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई, यहाँ पे 0 1 2। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। ओके, अब x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑलवेज 0 1 2। ये हम अपनी तरफ से इतना ही लिखेंगे, इसका आगे कुछ भी नया नहीं करने का आपको। अब देखिए y की वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ओके, 4 माइनस एक्स हुआ। अब ये माइनस हटाना पड़ेगा भाई, माइनस को हमको रिप्लेस करना है, राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो y इज इक्वल टू राइट साइड में जब शिफ्ट किया तो x माइनस 4 हो गया। समझ में आया? x माइनस 4 कैसे हुआ, देखिए x माइनस 4 कैसे हुआ, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया।
मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और यहाँ पे इसके पास माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाला मैंने x का पहले लिख लिया और 4 के पास माइनस था तो मैंने बाद में लिख लिया, चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अभी ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पुटअप करता हूं, x इज इक्वल टू 0 पुटअप करता हूं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ में आया, y इज इक्वल टू -4, तो क्या हो जाएगा ये 0, -4। समझ में आया। अभी देखिए x इज इक्वल टू 1 पुटअप करता हूं मैं, इफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में नहीं इक्वेशन सेकेंड, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -4, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया -3। समझ में आया। अब ये -3 कैसे आया, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर बता चुका हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना आया -3, तो अभी मैं क्या लिखूंगा 1, -3। समझ में आया क्या हुआ। अभी देखिए थर्ड में क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 2 पुटअप किया, x इज इक्वल टू 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुटअप किया, क्या आ गया y इज इक्वल टू 2 -4, तो y इज इक्वल टू कितना बचा -2। समझ में आया, y इज इक्वल टू कितना बचा -2, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ -2 लिखा y की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू -2 लिखा। समझ में आया, y की वैल्यू -2 लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2, -2। अभी देखिए 3 पॉइंट इसके भी मिल गया ये इक्वेशन का, 3 पॉइंट ये इक्वेशन का भी मिल गया। अब यही 3 पॉइंट से ग्राफ बनाने का है। एक 3 पॉइंट से एक लाइन मिलेगी, उस लाइन को हम लोग नाम क्या देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक 3 पॉइंट से एक और लाइन मिलेगी, उसका नाम क्या देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्शन करेगा, कहीं ना कहीं आपस में कट करेगा। अब वो जो कट वाला पॉइंट रहेगा x और y के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको वही सॉल्यूशन कहलाएगा। अब वो सॉल्यूशन मिलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको चेक कैसे करना है कि आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है। ये यहां तक का आपने सॉल्व किया, अगर 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स 100% आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से, 2 मार्क्स आपको ग्राफ के बेसिस पे देगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं इसका आपको ग्राफ बताने की कोशिश करता हूं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमको ग्राफ बनाने का, आपको रफ नहीं करने का, आपको कंटिन्यू आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा। ये जैसा हम लोग ने अभी सॉल्व किया, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उतना सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको जो ग्राफ पेपर एग्जाम के अंदर दिया जाता है उसके ग्राफ पेपर के अंदर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन डाल के, क्योंकि जो क्वेश्चन का आपका रहने वाला है, ठीक है। अभी इसका ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के लिए हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 लाइन ड्रॉ कर क्या करेंगे, आपको ग्राफ पेपर दिया रहेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है इसको लिखेंगे हम लोग 0,0, डेट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये 0,0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x भी 0 यहाँ पे रहेगा, y भी 0 रहेगा, इसलिए हम लोग 0,0 लिख रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे उसके बाद क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ा सा हमेशा ड्रॉ करके जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग वो बड़ा ही कीजिए, थोड़ा सा बिग कीजिए, क्योंकि अगर नुकसान नहीं, फायदा नहीं है तो नुकसान भी हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को उर्दू में क्या बोलते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ, डेट इज कॉल्ड महवर, ठीक है। यहाँ पे और क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखें यहाँ पे और क्या बोलेंगे वाई एक्सिस। अब ये प्लस में है तो यहाँ प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे माइनस वाई एक्सिस, ओके, यहाँ माइनस लिख दिया मैंने, माइनस एक्स एक्सिस, ओके, यहाँ तक लिखना मस्ट है आपको। उसके बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे स्केल राइट साइड में हमेशा ग्राफ के। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, चाहे उर्दू मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, कोई भी मीडियम का, ये लिखना मस्ट है। क्या लिखेंगे ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे बताना जरूरी है, ठीक है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको पॉइंट देखने का कि मैक्सिमम पॉइंट प्लस का कितने पे है और माइनस का मैक्सिमम पॉइंट कितना है। देखिए 0, 6, 6 मैक्सिमम पॉइंट हो गया, प्लस का 5 छोटा है 6 से, मतलब 6 बड़ा है अभी यहाँ पे, मींस 6 का हमारा मैक्सिमम पॉइंट प्लस का 6 का है, ठीक है। उसके बाद माइनस वाला जो है, माइनस का देखिए यहाँ पे -4 जो है मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग -6 तक मैक्सिमम ले लेंगे, हम लोग को इक्वली लेने का, ठीक है। अभी करना क्या है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, मैंने 6 ले लिया। यहाँ पे क्या करूंगा -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे -6, समझ में आया। एक लाइन आपको, और ये लाइन मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक अंदाजे से लिख रहा हूं, लेकिन
आप लोग को ग्राफ में दिया रहेगा, एक एक यूनिट लिखा रहेगा, एक एक यहाँ मिस इतना इतना दिया रहेगा। यह लिखने का रीजन यही है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये 1 यूनिट बताना आपको मस्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या लिखूंगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये माइनस में क्यों लिखूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो पोर्शन रहेगा वो माइनस में रहेगा। अब यहाँ पे +1 2 3 4 5 6। समझ में आया। अब करना क्या, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होता है अपना। क्या यहां से देखिए, यहाँ पे 0,6 क्या है, 0 मतलब देखिए यहां ध्यान दीजिए, 0,6 मतलब y का 6 है यहाँ पे पॉइंट पहला आने वाला है अपना पॉइंट। समझ में आया, y का पॉइंट यहाँ पे पहला आया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0,6 ये लिखना मस्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, 1,5 1 कौन सा रहेगा, x एक्सिस का 1, 5 कौन सा रहेगा, y एक्सिस का, मतलब यहाँ पे अपना दूसरा पॉइंट आने वाला है। ऐसे लाइन दे रहेगा, आपको टेंशन मत लीजिए, एक लाइन ऐसे दे रहेगा, ये लाइन दे रहेगा, वही लाइन पे आपको टच करने का। यहाँ पे क्या हो गया, 1,5। तीसरा पॉइंट क्या है, 2,4 2 हो गया, तीसरा यहाँ पे 4 हो गया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, तीसरा यहाँ पे क्या हो गया 4, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2,4। अभी देखिए एक लाइन यहाँ पे बन गया है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, एक लाइन यहाँ पे आपका बना हुआ है, ये लाइन को आप ड्रॉ करेंगे। समझ में आया, एक फीट लेंगे, वो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तीसरा, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट एक लाइन जाने वाली है। समझ में आया। देखिए अब ये सब जब आप कर लेंगे, कैसा करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे करना क्या आपको, यहाँ पे एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ये पॉइंट से एक लाइन निकलेगी। समझ में आया, एक पॉइंट से एक लाइन निकल रही है, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा क्रॉस हो गई है, आपको स्ट्रेट लेने का। और स्ट्रेट कैसे होगा, ये जब तीनों पॉइंट आप ऑटोमेटिक मैच करेंगे तो ये यहाँ पे स्ट्रेट आने ही वाली है। समझ में आया, ये स्ट्रेट आ गई। अभी देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ये लाइन को आप नाम तो लिखना पड़ेगा आपका, तो वो नाम क्या रहेगा, x + y = 6। समझा। अभी दूसरा पॉइंट आपको, दूसरे इक्वेशन का लाइन आपको बनाने का है। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दूसरे इक्वेशन की लाइन क्या है, यहाँ पे 0,-4 0,-4 मतलब यहाँ पे अपनी पहला पॉइंट आ गया, क्या है 0,-4। समझ में आया। दूसरा क्या पॉइंट, 1,-3 1 प्लस कर लेंगे और माइनस y का जो लगा -3, तो 1,-3 मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया। समझ में आया अभी। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट को हम लोग क्या लिखे 0,-4, दूसरा पॉइंट क्या है 1,-3, यहाँ पे आया दूसरा पॉइंट, तो इसको क्या लिखूंगा 1,-3। तीसरा पॉइंट क्या आया 2,-2 मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ रहा है अभी 2,-2। समझ में आया। अभी देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या, ये 3 पॉइंट का आपको एक लाइन ड्रॉ करने का है। लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, मेरा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर मेरा नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब ग्राफ से सॉल्व करेंगे और ग्राफ से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर 100% मिलेगा और श्योरिटी के साथ पूरा मिलने वाला है। आपको कंफर्म करने के लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, एक और मेथड, वो मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है ग्राफ का वो सॉल्व जो किए है वो आंसर राइट है कि नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये लाइन थोड़ा सा क्रॉस हो गई है, तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेट ले लेते हैं। अभी ये लाइन को स्ट्रेट लेंगे, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये लाइन को स्ट्रेट ले रहा हूं मैं। ठीक है, अभी देखिए करना क्या है, ये लाइन को भी हमको ड्रॉ करने का है। ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट में, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये लाइन को भी ड्रॉ करने का है। अभी ये लाइन को भी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन को भी, ये देखिए एक पॉइंट एक लाइन, यहाँ पे भी हमारा इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, हम लोग ने एक अलग अलग इसको मार्कर से कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, चलिए ठीक है, मैं इसको फिर से वही मार्कर से कर ले रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन जब हम लोग ने ड्रॉ किया तो क्या लिखा x + y = 6, और ये लाइन जब ड्रॉ किया तो इसको क्या लिखेंगे, x - y = 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा दूसरे का है। समझ में आया। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन कट कहां पे कर रही है, वो ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये लाइन कट कहां पे कर रही है, ये पॉइंट पे कर रही है। समझ में आया। अब ये पॉइंट पे जब करेगी तो इसके स्टेट में आपको जानने का कि यहां क्या मिल रहा है और यहां पे क्या मिल रहा है। समझ में आया। तो x, y = क्या लिखेंगे, x, y = x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मान लीजिए हमारे को 5 मिल रही है, 5। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, अंदाजे से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, y = कितना है 1। समझ में आया। अभी हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि हम लोग ने जो ग्राफ किया सही किया कि नहीं। देखिए x + y = 6 है, x - y = 4 है,
अभी देखिए करना क्या है, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या निकल गया, 5,1 निकल गया। सेम आपको ये चेक करने का, चेक कैसे करने का, आपको जो एग्जाम्पल के लिए जो पेपर दिया जाता है, आपको जो मतलब उदाहरण के लिए कि आप सॉल्व के लिए, रफ वर्क के लिए, उसके वास्ते मान लीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नॉर्मल हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 में जैसा सॉल्व किया था, x और y की वैल्यू निकाले थे, सेम आप फाइंड आउट कीजिए। अगर वो x y की वैल्यू यहां से मैच होती है, मींस ये आपका राइट आंसर है। ये x y की वैल्यू जो, क्योंकि कोई भी मेथड से आप करेंगे तो x y की वैल्यू सेम ही आना, चाहे वो क्रैमर्स रूल हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड का इक्वेटिंग कोफिशिएंट हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड का सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, कोई भी मेथड हो, एक्स वाई की वैल्यू सेम आएगी। इसलिए हम लोग जब ग्राफ से करेंगे तो उसके बाद ये भी सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको पता हो चले, टैली कर सको आप कि हमारा जो आंसर ग्राफ से निकाला वो राइट है कि नहीं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ग्राफ में अक्सर गलतियां करते हैं, उनके यहाँ पे जो उनके आंसर आते हैं वो राइट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 यहाँ पे देखिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मैंने लिख लिया, एक बॉक्स बनाया, ठीक है, एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर सेम एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई लिखा। एक्स की पहले मैंने ऑलरेडी वैल्यू दे दिया। वैल्यू क्या रहेगा, एक चीज याद रखेंगे, वैल्यू क्या रहेगा, 0, 1, 2, ये तीन ही वैल्यू रहने वाली, ठीक है। और ये हमेशा यही यूज करने का, कुछ भी आपको बुक में कुछ और दे सकते हैं, आपके डाइजेस्ट में कुछ और भी दिया हो सकता है, लेकिन आपको कुछ भी वैल्यू नहीं डालना है, 0, 1, 2 यही सिर्फ 3 वैल्यू डालने का है। तो x की वैल्यू जो हमको मिली है तो सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए y का इक्वेशन ऐसा फाइंड आउट करने के लिए हम पहले से ही बना देते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 5 मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 0,5। समझ में आया। अभी दूसरा क्या है, x की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुटअप करता हूँ, इक्वेशन नंबर, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 के अंदर पुटअप करता हूं, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, 1,4। समझ में आया। अभी देखिए x इज इक्वल टू 2, क्या करूंगा मैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2 1 में पुटअप करूंगा, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। समझ में आया, y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू जब मैं 3 लिखा तो इसके अंदर क्या हो गया, 2,3। देखिए पहले इक्वेशन का पॉइंट कितना इजी से मिल गया है। पॉइंट फाइंड आउट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ में आया। अभी देखिए दूसरा इक्वेशन का मैंने x की वैल्यू ऑलरेडी लिखा है, y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने का। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने का तो आप इक्वेशन को y बना, अगर नहीं बनाने का मन कर रहा है तो ऐसा भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपके इजी के वास्ते मैं बता रहा हूँ। समझ में आया। y की वैल्यू चलिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 पुटअप करता हूँ तो y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, वही बात पड़ती है, ठीक है। अभी देखिए माइनस में, ये माइनस में को इधर रिप्लेस करने का है, तो y इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, -3 और ये प्लस x हो जाएगा। समझ में आया कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी देखिए करना क्या है यहाँ पे, -y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, क्या माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू x माइनस 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्लस का पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिखा, चलेगा। अभी देखिए दूसरा क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू x माइनस 3 हो गया, सेम पुटअप कीजिए, x इज इक्वल टू 0 पुटअप किया मैंने, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया, y इज इक्वल टू -3 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, -3, तो 0, -3 हो गया। समझ में आया, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट इजी से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू पुटअप करता हूं मैं, x इज इक्वल टू 1 पुटअप करता हूं, x इज इक्वल टू पुटअप करता हूं, अगर मैं 1 पुटअप करता हूं, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पुटअप करूंगा तो यहाँ पे y की वैल्यू, दूसरा पॉइंट हमको फाइंड आउट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जो है y का दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर मैं 1, x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन 2 के अंदर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हूँ, ठीक है। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें आपको जमता है, जितने आपको इजी लग रहा है उसमें दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में डाला मैंने, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू -2, ठीक है, y इज इक्वल टू -2 आ गया। ये क्या पुटअप करूंगा, -2, क्या मिल गया हमको कोऑर्डिनेट्स, 1, -2। समझ में आया। अभी देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2
क्योंकि 2 ही पुटअप करना है, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, अभी 2 बचा। पुटिंग इन इक्वेशन 2 पुटअप किया, 2 के अंदर पुटअप किया, क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3। समझ में आया? तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। क्या मिल गया, -1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2, -1। समझ में आया? ये तीनों पॉइंट मिल गया। अब ये तीनों पॉइंट मीन्स यहाँ पे इसका भी कोऑर्डिनेट्स, ये इक्वेशन का भी कोऑर्डिनेट्स का तीनों पॉइंट मिल गया, यहाँ पे भी ये इक्वेशन का भी तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। अब यहाँ पे उसके बाद क्या काम आता है, ग्राफ बनाना। ग्राफ से हमको मेथड एक्स और वाई का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको ग्राफ बता सकूं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दे दिया। ग्राफ बनाने का एक्स और वाई एक्सिस करने का है। उसके बाद क्या करना रहेगा, कोऑर्डिनेट आपको देखने का कि कोऑर्डिनेट के अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट प्लस में और मैक्सिमम पॉइंट माइनस के अंदर क्या है, उसी से आपको बनाने का। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे 5 है, मैंने 6 का किया, कोई इशू नहीं है। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं करने का है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अगर रहा तो कोई प्रॉब्लम, कम रहा तो प्रॉब्लम 100% आएगा, ठीक है। अभी देखिए कोऑर्डिनेट्स पहले ये वाला लाइन का देख लेते हैं हम लोग, ये वाले इक्वेशन का 0,5 है, मींस क्या है, यहाँ पे 0,5 की बात हो रही है। 0,5 मतलब यहाँ पे 0 x का हो गया और y का यहाँ पे 5 है, तो y यहाँ पे +5 है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमको मिल गया। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है, 1,4। 1 x एक्सिस का है और 4 जो है y एक्सिस का, और प्लस में ही है। प्लस और माइनस बहुत ज्यादा ध्यान में रख के करने का है। 1 और 4 मीन्स यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमको मिल गया है। समझ में आया? पहला पॉइंट का नाम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 0,5, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे 1,4। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है 2,3, 2 हो गया और ,3 मतलब यहाँ पे एक लाइन आ रही है और यहाँ पे, तो इसे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा यहाँ पे अपना 2,3। जब आप ग्राफ देखेंगे ना तो ग्राफ में ऑटोमेटिक मिलेगा 2,3 मतलब 2x का लिखने का है और 3y का। y जो प्लस में है तो प्लस ऊपर रहता है, तो 3 यहाँ पे, 2 और 3 का एक मैचिंग पॉइंट आएगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वहां पे एक पॉइंट बनेगा। समझ में आया? 2,3। अब इसका हो गया तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? लाइन ड्रॉ करते टाइम एक चीज ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। लाइन ड्रॉ करते टाइम स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया मैंने। अब ये लाइन स्ट्रेट आपका आना चाहिए, मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है, आपका स्ट्रेट आना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके लाइन के ऊपर क्या लिखेंगे आप लोग, लाइन के ऊपर जो इक्वेशन का आपने लाइन ड्रॉ किया, जो इक्वेशन का आपने तीनों पॉइंट लिया, वो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। क्या वो इक्वेशन यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 5 है। दूसरा देखिए, अभी दूसरे पॉइंट का देखते हैं, 0,-3, 0,-3, 0 x का है और y का -3 है, मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है 1,-2, 1,-2 मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया। 0,-3 यहाँ पे आप लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे 1,-2 यहाँ पे लिखना मस्ट है। तीसरा क्या है 2,-1, 2 x एक्सिस का, y एक्सिस का क्या है -1 है, मतलब तीसरा पॉइंट यहाँ पे 2,-1। समझ में आया? इसका एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे। अभी लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए लाइन ऐसा ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट ऑटोमेटिक आपका मैच होने वाला, कोई टेंशन मत लीजिए, ये तीनों पॉइंट आपका ऑटोमेटिक मैच होगा। और यहाँ पे जाने के बाद एक लाइन का इंटरसेक्शन करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहा है। अब ये लाइन का आपको नाम लिखना पड़ेगा, लाइन क्या है यहाँ पे x माइनस, ये लाइन का नाम क्या है, देखिए आगे भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। समझा? अभी देखिए यहाँ पे एक लाइन कट हो रही है, तो लाइन कट होने के बाद देखिए यहाँ पे एक नीचे आपको ड्रॉ करना है और इसके सामने भी एक ड्रॉ करने का है। समझ में आया? तो यहाँ पे x और y का सॉल्यूशन क्या मिल गया, देखिए x और y का सॉल्यूशन जो है x, y इज इक्वल टू x का कितना है 4, y का कितना है 1, दैट इज योर सॉल्यूशन। अब ये आपको कंफर्म करने का है कि ये जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है ये राइट है या रॉन्ग है। तो सेम हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 में जैसा सॉल्यूशन किया है वैसे ही सेम आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और 2 दीजिए और यहाँ पे इक्वेटिक सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट में यहाँ पे आपको इक्वेट करने का है, x और x लेवल है तो उसको प्लस माइनस जो भी करना था वो करने के बाद x y की वैल्यू फाइंड आउट होगी और इससे ही मैच होना चाहिए। अगर उसका आंसर आ रहा है आपका तो 100% वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें आपकी गलतियां नहीं हो सकती है, इसमें गलती हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे पेंसिल के आप निडल जो है अगर शार्प नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो आपका 100% यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है आपका लाइन, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में
10 मिलीमीटर होता है, तो वहां से लाइन में आपका ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा ग्राफ के साथ सॉल्व होने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, जब हम यहाँ पे ग्राफ सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर परफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट मिलने वाला है। मैं आपको मेथड ये चीज का सिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ग्राफ के तरीके से पूरा परफेक्ट आपको आंसर नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, पूरा मेथड आपको बताऊंगा, आप वहां पे ग्राफ पे आप सॉल्व करेंगे और आप आंसर राइट लेके आइए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर का आपका जो सॉल्यूशन है क्या मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, 2 का 3 जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। एक ही मेथड फॉलो करते हुए चलने का है। x की पहले वैल्यू आपको डायरेक्टली लिखने का 0 1 2, 3 पॉइंट आपको पहले से देने का है, मींस y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने का है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। समझ में आया? अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पुट अप किया तो y इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0,0। समझ में आया? मतलब y की पहला पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स मिल गया हमारे को x y का, x प्लस वाई का जो इक्वेशन का, वो क्या मिला? 0,0 मिला। समझ में आया? अभी देखिए x इज इक्वल टू 1 पुट अप किया, x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 पुट अप किया तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया? -1। y इज इक्वल टू क्या मिल गया? -1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1, -1। समझ में आया? अभी देखिए 2 पुट अप करूंगा, x इज इक्वल टू, जब मैं 2 पुट अप किया x इज इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या मिला? y इज इक्वल टू -2 डायरेक्ट मिल गया हमको। y इज इक्वल टू क्या मिल गया? -2, तो 2, -2 मीन्स हमको 3 पॉइंट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स ये इक्वेशन का मिल गया है। समझ में आया? अभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बच्चे 100% कंफ्यूज होंगे। क्या होंगे कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, x का कोऑर्डिनेट्स पहले दिया है, मतलब y का कोऑर्डिनेट्स, y का हमको इक्वेशन बनाने का है। तो -y 9 था, ये +2x था, उधर चले गए क्या हो गया? -2x हो गया। पूरा इक्वेशन उठाऊंगा मैं, -2x। अब ये माइनस मेरे को हटाने का है तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ में आया? तो 2x प्लस था पहले लिखा और माइनस था ऐसा लिखा। अगर ये भी बना रहे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड और थोड़ा सा खूबसूरत, थोड़ा ब्यूटीफुल ये दिखता है, चलेगा। ऐसा करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा करेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है? x इज इक्वल टू 0 पुटअप करता हूँ। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुटअप करता हूँ इन इक्वेशन 2 के अंदर, इन इक्वेशन 2 के अंदर, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 9, 2 इंटू 0 क्योंकि 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, क्या हो गया? y इज इक्वल टू क्या हो गया? -9 हो गया, क्योंकि 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? -9 बचेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? -9, 0, -9। समझ में आया? अभी देखिए x इज इक्वल टू 1 पुटअप करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुटअप करता हूँ तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 -9, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? -7। समझ में आया? -7 कैसे आया? ये सॉल्व करने का मेथड मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 में अच्छे से बता चुका एकदम बारीकी से कि माइनस प्लस कैसा कंफ्यूजन होने वाला है। आप वो एक्सरसाइज की वीडियो को आप बार बार देखिए जब तक आपको ये पूरा कंफ्यूजन समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर वो समझ में आएगा तो ही यहाँ पे ये मेथड समझ में आने वाला है। यहाँ पे क्या लिखूंगा? -7, तो क्या हो गया? ये 1, -7। समझ में आया? अभी देखिए x इज इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन के अंदर पुटअप किया, क्या हो गया? अभी y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -9। समझ में आया? तो y इज इक्वल टू 4 -9, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? -5। y इज इक्वल टू कितना आ गया? -5। मतलब यहाँ पे क्या आ गया? -5। तो यहाँ क्या हो गया? 2, -5। देखिए ये इक्वेशन का भी 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गया। कोऑर्डिनेट्स मींस क्या? कोऑर्डिनेट्स ऐसी चीज को बोलते हैं जहाँ पे x और y की दोनों की वैल्यू एक साथ में आ जाती है। 1 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट, 3rd कोऑर्डिनेट। समझ में आया? मतलब ये इक्वेशन का 3 कोऑर्डिनेट मिल गया, ये इक्वेशन का 3 कोऑर्डिनेट मिल गया, और यही तो हमको चाहिए ग्राफ से सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? तो देखिए ये मिल गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका ग्राफ आपको बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 है, यहाँ पे हम लोग ने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करते टाइम एक चीज ध्यान में रखेंगे, जो पॉइंट्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, देखिए यहाँ पे y का -9 सबसे ज्यादा मैक्सिमम, वो मैंने ले लिया है। प्लस में देखिए, प्लस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है? प्लस में 2 ही है, फिर भी हम लोग ने उसको 7 तक कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, -9 लेकिन आने ही वाला है, इसलिए -9 तक करना जरूरी है। ठीक है, अभी क्या करेंगे? पॉइंट लिखेंगे 0,0। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली ऑलरेडी मिल गया है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पे 1, -1 है, 1
यहाँ पे देखिए 1 कॉमा -1 है, x जो है 1 है और यहाँ पे दूसरा क्या है -1, मतलब यहाँ पे दूसरा पॉइंट अपना मिल गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया 1 कॉमा -1 हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे 2 कॉमा -2, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए 2 पॉइंट देने के बाद कि तीसरा पॉइंट, अभी देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे आ गया, तीसरा पॉइंट तो यहाँ नहीं आ सकता ना ये लाइन का, क्यों? क्योंकि एक लाइन इधर से अगर जा रही तो यही से मैच होगी, या तो ऐसा होगी, ऐसा होने के लिए ये पॉइंट इधर नहीं जाना चाहिए था, ये पॉइंट इधर ही आना चाहिए, मतलब तीसरा पॉइंट या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, 100% यही मालूम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे 2 कॉमा -2, 2 यहाँ पे किसका है, देखिए अब 2 किसका है, 2 यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 जो है x एक्सिस का है, 2 जो है x एक्सिस का हो गया और -2 y एक्सिस का, मतलब तीसरा पॉइंट यहां से जाने वाला है। समझ में आया? पहला पॉइंट 0,0 मैंने यहां पे लिख लिया 0,0, दूसरा पॉइंट क्या था 1 -1, तीसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे 2 -2। समझ में आया? अब ये तीनों पॉइंट लिखने के बाद इसका आप लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जब, ठीक है, इसका मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। देखिए लाइन ड्रॉ करते टाइम आप ध्यान रखेंगे कि आपका फिर से बार बार वही बोल रहा हूं कि रॉन्ग नहीं होना चाहिए, अगर रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग होने के साथ साथ आपका आंसर भी रॉन्ग ही आने वाला है, ठीक है, ठीक है। यहां पे एक लाइन हो गया, अब ये लाइन का नाम क्या देंगे आप लोग, x + y = 0, कहीं पर भी दीजिए, यहां दीजिए, यहां दीजिए, यहां पे भी, जहां आपको अच्छा लगता है वहां दीजिए, ठीक है। एक लाइन हो गया। अभी दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है 0, -9, 0 x एक्सिस का है, y का क्या है -9, मतलब पहला पॉइंट यहां पे मिल गया हमको। समझ में आया? तो 0, -9 पहले पहला पॉइंट दे दिया। दूसरा पॉइंट क्या है 1, -7, 1 किसका है x का और -7 किसका है y का, 1, -7, मतलब यहां पे अपना दूसरा पॉइंट आने वाला है। समझ में आया? तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट 2, -5, 2, -5, समझ में आया? 2, -5, मतलब 2, -5, ये क्या था 1, -7, ये पॉइंट क्या था 0, -9, मतलब ये तीसरी लाइन ऐसा जाने वाली है। समझ में आया? अब तीसरी लाइन जब ऐसा जा रही तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये तीसरी लाइन ऑलमोस्ट ऐसे ही जाने वाली है। अब आप लोग आपका जब खुद से ग्राफ में करेंगे तो इजी वे में एकदम 100% बोल रहा हूं, आपका जो लाइन है वो स्ट्रेट ही जाएगा और यही पॉइंट से मिलेगा। ये पॉइंट से जब मिलेगा तो देखिए यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, यहां से मिल रहा है, तो क्या हमको एक्स वाई का सॉल्यूशन क्या मिल गया अभी डायरेक्ट, x, y = क्या रहेगा x, y, x का कितना है 2 है, y का कितना है -2, दैट इज योर फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर होगा। अब बोलेंगे सर आपने तो ग्राफ के जैसा ऐसा कर्व लिया है, कर्व नहीं है, ये लाइन स्ट्रेट ही जाएगा 100%, मेरा कर्व दिख रहा है लेकिन आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये स्ट्रेट ही जाएगा और यहाँ x की वैल्यू 2 आएगी और माइनस में y की वैल्यू -2 आएगी। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3 तक कंप्लीट हुआ है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केल, स्केल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, ये लाइन लिखने के बाद इसका भी आप लोग ये इक्वेशन नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि ये इक्वेशन अगर देंगे नहीं तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपने कौन से इक्वेशन से काम किया है। तो 2x - y = 9, 2x - y = 9, ऐसा लिखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पे जाने वाले, 4 पे जाने वाले, जो भी मेथड हमारा सॉल्व करना बचा हुआ है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करें, ताकि वो ग्राफ और ऐसे जितने भी मेथड है उनको भी सॉल्व करने की हेल्प हो सके। थैंक यू।